हेलो एंड वेलकम टू द 10 मिनट शो ऑफ सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस, जहां हम समझते हैं कॉम्प्लेक्स से कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ 10 मिनट में। तो हेलो, वेलकम टू सीयूटी पीजी कैरियर अड्डा। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एपिसोड 4 की, और आज हमारा टॉपिक होने जा रहा है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, जिसको समझने में काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। तो चलिए करते हैं शुरू। सो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म वाज गिवन बाय कार्ल मार्क्स, जो बताते हैं कि कैसे इतिहास का हर एक चरण बदला है मटेरियलिस्टिक कंडीशंस की वजह से। तो यहाँ उन्होंने एक मेथड का इस्तेमाल किया है जिसका नाम है डायलेक्टिकल, जो उन्होंने हीगल से बोरो किया है। लेकिन हीगल का जो कॉन्सेप्ट है वो आइडियाज के ऊपर बेस्ड है। हीगल कहता है कि इतिहास का चरण बदलते हैं जब हमारे आइडियाज में परिवर्तन आता है। तो वहीं कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मुझे हीगल को उसके सर के बल खड़ा करने की जरूरत है, because it is not the idea which changes the stages of history, it is the materialistic condition जो हमारे समाज के इतिहास के एक चरण को दूसरे चरण में लेकर जाती है। चलिए, तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एक थ्योरी है जो बताती है कि कैसे इकोनॉमी के मटेरियलिक कंडीशन डिसाइड करते हैं हमारे इतिहास के चरण को। उसी के साथ ये बताता है कि कैसे ये थ्योरी कार्ल मार्क्स ने इकोनॉमिक के बेसिस पे बताई है कि सोसाइटी में हमेशा दो प्रकार के क्लासेस एग्जिस्ट करते हैं। तो कुछ बेसिक्स आपको पहले मैं क्लियर कर देती हूँ कि कार्ल मार्क्स कहता है कि समाज में हमेशा दो प्रकार के वर्ग होते हैं, दो प्रकार के क्लास होते हैं। एक होता है हैव और दूसरे होते हैं हैव नॉट। और वो कहता है कि समाज के इतिहास के हर एक चरण में हैव एंड हैव नॉट्स एग्जिस्ट करते हैं। अभी वो चरण कैसे हैं और उनमें कौन से दो क्लास एग्जिस्ट करते हैं मैं आपको बताती हूँ। जिसमें हमेशा जो हैव नॉट्स होते हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। क्या किया जाता है? उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है बाय द हैव पीपल। जैसे कि कैपिटलिस्ट जो लोग होते हैं वो वर्कर्स को क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट करते हैं। तो बदले में जब इन लोगों का घड़ा भर जाता है एक्सप्लॉइटेशन से और ये परिस्थिति में बदलाव करना चाहते हैं, तो ये क्या कर देते हैं? इनके प्रति रिवोल्ट कर देते हैं, इनके प्रति रिवोल्ट कर देते हैं। और जब ये रिवोल्ट करते हैं, रेवोल्यूशन कर देते हैं, तो क्या होता है? हिस्ट्री चेंजेस। हिस्ट्री चेंजेस, इतिहास का एक चरण खत्म होकर दूसरे चरण में चला जाता है। यही सेम आइडिया इन्होंने हीगल से बोरो किया है। तो हीगल का आइडिया क्या है? हीगल कहता है कि आइडियाज के बेसिस पर सोसाइटी में डेवलपमेंट होता है। जैसे कि ही इज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ थीसिस। मान लो कि एक थीसिस है, एक कॉमन आइडिया है, उसे क्रिटिक कर कर एक नया आइडिया आता है विच इज कॉल्ड एज एंटीथीसिस, विच इज कॉल्ड एज एंटीथीसिस। और उन दोनों को मर्ज करके एक नया ही आइडिया निकल कर आ जाता है, जिसे क्या बुलाया जाता है? सिंथेसिस। सिंथेसिस, इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेके देखते हैं। ठीक है, मान लो कि एक आइडिया है कि आई लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसको क्रिटिक करके एक नया आइडिया आया कि आई लाइक द मोनार्की। तो आपने क्या किया? आपने इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला दिया और एक नया आइडिया बना दिया विच इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, विच इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो यानी कि जो नया वाला आइडिया है वो पुराने वाले को क्रिटिक कर कर आया है। तो हीगल का ये आइडिया तो वो बोरो करता है, लेकिन डायलेक्टिकल की जगह वो इसको क्लास स्ट्रगल और मेटेरियलिस्टिक कंडीशंस के साथ रिप्लेस कर देंगे। कैसे कर देंगे जरा हम देखते हैं उनके इस डायग्राम के अंदर। तो ये है उनका हिस्ट्री का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि उसने कहा है कि सोसाइटी के हर एक चरण में दो प्रकार के एंटागोनिस्टिक यानी कि विरोधाभासी जो वर्ग हैं, जो क्लासेस हैं, वो एग्जिस्ट किया करते हैं। तो सबसे पहला चरण हमारा आता है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, यानी कि एक ऐसा चरण जब कोई भी क्लास, कोई भी राज्य कुछ भी एग्जिस्ट नहीं किया करता था। बिल्कुल आदि मानव जैसा जीवन था। यहाँ पे हम लोग हंटिंग किया करते थे और चीज़ों को गैदर करके अपना खाना पीना चलाया करते थे। यानी कि एक नॉर्मल सा जो जीवन होता है, आदिवासी जैसा, जंगली जानवर जैसा, वैसा जीते थे। ठीक है, जैसे हमारे पहले आदि मानव थे। देन हमारा यहाँ पे थोड़ा सा सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है, प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट आता है, तो हम एंटर कर जाते हैं हमारे सेकेंड स्टेज के अंदर विच इज द स्लेव सोसाइटी। अब यहाँ से हमारा क्लास स्ट्रगल स्टार्ट होता है। यहाँ पे दो क्लासेस एग्जिस्ट करते हैं, एक स्लेव का और दूसरा मास्टर का। यानी कि यहाँ पे एक क्या होता है? यहाँ पे एक आपका स्लेव होता है, दूसरा आपका मास्टर होता है।
तो जैसे हमने देखा था कि एक हैव है विच इज द ऑनर और एक हैव नॉट है विच इज द स्लेव, और जब इसके एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये क्या कर देगा, रिवोल्ट कर देगा। तो जब रिवोल्ट कर दिया, क्लास स्ट्रगल हो गया, तो एक नया इतिहास का चरण आ गया जो क्या है, फ्यूडलिज्म, सामंतवाद। तो जहां पे पहले स्लेवरी में कोई पैसा नहीं मिलता था, सिर्फ गुलाम थे, अब यहां पर आपकी परिस्थिति में थोड़ा बदलाव आ गया है। अब यहां पर भी दो क्लासेस एग्जिस्ट कर रही हैं, एक लॉर्ड की और एक सर्फ की, यानी कि एक जमींदार और एक उस पे काम करने वाला सर्फ यानी कि पीजेंट। अब यहाँ पर भी लॉर्ड जो है वो लैंडलेस लोगों का भर भर के एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। तो यहाँ पे लॉर्ड एंड सर्फ के बीच में अगेन हैव एंड हैव नॉट्स वाला कनेक्शन है। तो अब सर्फ क्या कर देंगे, रिवोल्ट कर देंगे, और उसके बाद हम चरण में एंटर कर लेंगे नए वाले, विच इज द कैपिटलिज्म, जो भी करंट ऑनगोइंग सिचुएशन है, पूंजीवाद की सिचुएशन है। अब यहाँ पर भी वो कहता है दो एंटागोनिस्टिक क्लासेस हैं, बॉर्जेस एंड द प्रोलिटेरिएट, यानी कि द वर्किंग क्लास जो मिडिल क्लास के लोग हैं, और द प्रोलिटेरिएट जो सर्वहारा वर्ग हैं, जो एक्सप्लॉइटेड हैं, जो वर्किंग क्लास के हैं। तो कहता है कि करंट में ये जो सिचुएशन है ये पूरी की पूरी हो रही है प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से। और अगर आपको लगता है कि राज्य आपके लिए काम करता है तो ये भी आपका सबसे बड़ा भ्रम है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि स्टेट इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ वर्किंग क्लास, राज्य को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है और वो पैसा आता है हमारे बड़े बड़े बिजनेस ऑनर्स से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, साम्यवाद लेकर आना है, विच इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एवरी कम्युनिस्ट पीपल, जो कि कार्ल मार्क्स लाना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी और राज्य को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो कहता है जब प्रोलेटेरिएट सर्वहारा वर्ग वो क्या कर देंगे, रिवोल्ट कर देंगे कैपिटलिस्ट के खिलाफ, तो हम एक नए इतिहास के चरण में एंटर कर जाएंगे, विच इज द सोशलिज्म। तो सोशलिज्म जो होगा वो बीच का एक ट्रांजिशनल फेज होगा, सोशलिज्म जो होगा वो बीच का एक ट्रांजिशनल फेज होगा। तो आप बोलोगे मैम आपने फिर लिखा क्यों नहीं है, आपने फिर लिखा क्यों नहीं है, बिकॉज हर एक किताब में सोशलिज्म को एज अ स्टेज काउंट नहीं किया गया है। ये एक ट्रांजिशनल फेज होगा जब प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप खत्म कर दोगे और रिसोर्सेज राज्य के हाथ में दे दोगे, क्योंकि दोनों चीज को एक साथ खत्म कर पाना इतना ईजी नहीं होने वाला। तो अब आप क्या करोगे, जब यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म हो गई, राज्य के हाथ में सब कुछ आ गया, धीरे धीरे करके आपको राज्य को भी हटा देना है, एंड यू विल एंटर इनटू योर फाइनल स्टेज विच इज कम्युनिज्म, साम्यवाद, जहां पर प्रोलिटेरिएट यानी कि सर्वहारा वर्ग के हाथ में होगा सारा मींस ऑफ प्रोडक्शन, वही पूरी इकोनॉमी के क्या होंगे, ऑनर होंगे। बिकॉज वो कहता है कि बेस और सुपरस्ट्रक्चर के माध्यम से, कि बेस यानी कि इकोनॉमी को जैसा रखोगे वैसा ही सुपरस्ट्रक्चर यानी कि राज्य बनेगा। तो अगर बेस एक्सप्लॉइटेटिव है, इकोनॉमी एक्सप्लॉइटेटिव है, तो सुपरस्ट्रक्चर भी एक्सप्लॉइटेटिव होगा। तो वो कहता है बेस अब यहाँ पे किसके हाथ में आ जाएगा, प्रोलिटेरिएट यानी कि सर्वहारा के वर्ग के हाथ में आ जाएगा, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट होगा। काम साम्यवाद एक ऐसी स्टेज होगी जहां पे ईच विल गेट अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड ईच विल गेट अकॉर्डिंग टू हिज नीड, यानी कि प्रोडक्शन को इस प्रिंसिपल के द्वारा डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। इस तरीके से यहाँ पे लास्ट में आपकी कम्युनिज्म के अंदर किस प्रकार की सोसाइटी हो जाएगी, क्लासलेस और स्टेटलेस। क्लासलेस जहाँ पे हैव एंड हैव नॉट का डिस्टिंक्शन नहीं होगा, स्टेटलेस क्योंकि आपने सोशलिज्म के बाद राज्य को भी रिमूव कर दिया है, दैट इज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ द वर्किंग क्लास, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द बिजनेस क्लास, ठीक है, नॉट वर्किंग क्लास, बिजनेस क्लास। सो दिस इज योर इकोनॉमिक कंडीशन, हाउ द इकोनॉमिक कंडीशन शेप्स द स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री, एंड दैट्स इट। अगर आपको चाहिए कोई नया कॉन्सेप्ट जो कि आप काफ़ी कंफ्यूज होते हो, मैं नेक्स्ट 10 मिनट शो में किस कॉन्सेप्ट को लेकर आऊँ, तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। बाकी अगर आप इन सब की तरह अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पाना चाहते हो तो आपके लिए अभी बेस्ट मौका चल रहा है, हमारे सारे कोर्सेज के ऊपर चल रहा है CUET PG के 40% का डिस्काउंट सारे बुक्स पे, मूक टेस्ट पे, लेकिन वो वेबसाइट पर नहीं है, वो आपको मिलेगा थ्रू कोड स्वाति30, या फिर आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेंगे मेरी ईमेल आईडी पे, सेंड योर नेम, योर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर एंड योर इंटरेस्टेड बैच नेम। तो यहाँ महा प्रैक्टिस बैच में आपको बाकी का पूरा थियोरेटिकल लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिल जाएंगे और क्वेश्चंस डेली के यहाँ पे लाइव होते हैं। और महा प्रैक्टिस के अलावा महापैक में सब कुछ अवेलेबल है, पुराने सारे बैचेस, मूक टेस्ट, बैच टेस्ट, बुक, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग, ठीक है। बाकी आप डेली के क्लासेस के अपडेट्स के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं ऑन दिस फ्री टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल साइंस पर स्वाति मैम अड्डा 24/7, और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट टर्म आपको कौन सी चाहिए। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।